यहाँ हम अवकल समीकरण की घात और कोटि को समझेंगे। तो ये जो घात और कोटि होती है, इसका क्वेश्चन आया था अजमेर बीएससी में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा आई थी यहाँ पे घात और कोटि की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर और इसकी जो डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा हो कि अवकल समीकरण में विद्यमान उच्च अवकलज वाले पद की जो कोटि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण की कोटि बोलते हैं। और ये जो उच्च कोटि वाला जो पद होता है उसकी जितनी घात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है अजमेर बीएससी में। तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें घात और कोटि पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि घात क्या होगी, कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखोगे अवकलज देखोगे। तो यहाँ पे देखो ये अवकलज वाला पद है, इसमें एक ही अवकलज वाला पद है। तो यहाँ पे देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रखा है इस क्वेश्चन में, अधिकतम 1 बार अवकलन हो रखा है। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोटि मैंने लिख दी, इसकी कोटि 1 होगी, क्योंकि इसमें अधिकतम जितनी बार अवकलन होता है उतनी ही कोटि होती है। तो अधिकतम 1 बार अवकलन था तो 1 इसकी कोटि हो गई। अब जिसकी यहाँ पे देखिए हमने कोटि, अधिकतम अवकलन ये है, तो इस अवकलन की घात कितनी है, यहाँ पे इसकी घात 1 होगी। तो इसकी घात 1 होगी तो इसकी अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात क्या आ रही है, 3/2 आ रही है। तो घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्राकृत संख्या में होनी चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए 1 2 3, इस तरह से घात होनी चाहिए, तभी जाकर आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो क्या हो रही है, पूर्णांक नहीं है इसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये तो भिन्नात्मक है, तो इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, इसको इस साइड में ले जाके वर्ग करेंगे, तब जाके ये हटेगा, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से वर्ग करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने इसकी घात को हटाकर इसको इस तरह से लिख दिया। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो होगा इस तरह से हमें करेंगे dx² dx², और ये बराबर में जाएगा इस साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + dy/dx, और ये इसकी भी पावर आ रही है 3/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखो इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि वर्ग करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। ये माइनस का चिन्ह है तो ये तो प्लस में बदल जाएगा वर्ग करने से, और ये घात 3/2 है तो ये 2 उठ जाएगा, यहाँ पे केवल 3 रह जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वापस इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ये गलत था। इस तरह से करेंगे तभी हमें सही से पता चलेगा कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है। अब हम इसकी घात और कोटि देखेंगे। तो सबसे अधिकतम कितना अवकलन हो रखा है इसमें, तो अधिकतम 2 बार अवकलन हो रखा है। यहाँ पे तो 1 बार हो रखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बार इसका अवकलन हो रखा है। तो हम इसकी जो कोटि कहेंगे वो कोटि होगी इसके अंदर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोटि, तो मैंने इसको कोटि को तो 2 कर दिया यहाँ पे, कि इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। कैसे पता चला, यहाँ पे अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार अवकलन हो रखा, तो हमने इसकी कोटि को कह दिया 2। अब यहाँ पे जिसकी कोटि देख रहे हैं हम, यहाँ पे कोटि देख ली हमने, तो इसकी घात कितनी आ रही है, इसकी घात आ रही है 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो घात है इसको बोल रहे हैं हम, तो ये घात कितनी है, 2 है। तो इसकी अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि घात और कोटि बराबर है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बराबर हो। ये दोनों एग्जाम्पल में बराबर आ गई, तो ये एग्जाम्पल पे निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे तीसरा हम समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो तीसरा है वो क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अवकल समीकरण है इसके अंदर अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 बार अवकलन हो रखा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 बार अवकलन हो रखा। तो इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि तो हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि इसकी कोटि 1 होगी, लेकिन इसकी घात अपरिभाषित बोल दी मैंने। ये अपरिभाषित कैसे बोला है मैंने, तो ये इसकी वजह से बोला है। ये साइन के अंदर यहाँ पे एंगल आ रहा है, एंगल के रूप में क्या गया, dy/dx आ गया। कभी भी इस तरह से आ जाए, dy/dx कभी भी इस तरह से आ जाए, dy/dx हो सकता है, या इसका हाई अवकलन यानी कि डबल अवकलन, ट्रिपल अवकलन किसी भी तरह से आ जाए, वो किसी भी तरह से त्रिकोणमिति में इस तरह से आ जाए, e की पावर में आ जाए dy/dx, इस तरह से log के रूप में आ जाए, log dy/dx इस तरह से आ जाए, या आ जाए, या इसमें आ जाए,
या त्रिकोणमिति में आ जाए, या हाइपरबोलिक फंक्शन यानी कि साइन एच कोस एच एक्स इसके रूप में आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो होती है घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। ये अवकलन नहीं आने चाहिए इसके अंदर। ये ऐसे तो हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी हम यहाँ पे पावर 2 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोटि कितनी होगी, तो इसकी कोटि तो जाएगी 1, और इसकी घात कितनी होगी, घात हो जाएगी इसकी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साइन अक्स है, ये अक्स के स्थान पे यदि dy अपॉन डी एक्स हो जाता तो हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते। क्योंकि अपरिभाषित कब होती है, जब ये फंस जाता है इस तरह से फंक्शन, हम यहाँ से अलग नहीं कर सकते इसको, ये साइन के रूम में फंस चुका है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से आ जाए, त्रिकोणमिति आ जाए, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए, लॉग आ जाए, ई की पावर में आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, घात को अपरिभाषित बोल देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।